రమయ్య వస్తావయ్యా రమయ్య వస్తావయ్యా రమయ్య వస్తావయ్యా రమయ్య వస్తావయ్యా मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वसावैया रमैया वसावैया रमैया वसावैया रमैया वसावैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वसावैया रमैया वसावैया नैनों में थी प्यार की रोशनी तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वसावैया रमैया वसावैया रमैया वसावैया रमैया वसावैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वसावैया रमैया वसावैया उस देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल इस गाँव में दर्द की छाँव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल चांद तारों के तले रात ये रात चले चांद तारों के तले रात ये रात चले मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वसावैया रमैया वसावैया रमैया वसावैया रमैया वसावैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वसावैया रमैया वसावैया याद आती रही दिल दुखाती रही अपने मन को मनाना ना आया हमें अपने मन को मनाना ना आया हमें तू ना आए तो क्या भूल जाए तो क्या प्यार करके भुलाना ना आया हमें प्यार करके भुलाना ना आया हमें वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वसावैया रमैया वसावैया रमैया वसावैया रमैया वसावैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया हो रमैया वसावैया रमैया वसावैया रास्ता वही और मुसाफिर वही एक तारा न जाने कहाँ छुप गया एक तारा न जाने कहाँ छुप गया दुनिया वही दुनिया वाले वही कोई क्या जाने किसका जहां लुक गया कोई क्या जाने किसका जहां लुक गया मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वसावैया रमैया वसावैया रमैया वसावैया रमैया वसावैया
बात करते हैं फिल्म आज़ाद की। ये फिल्म 1955 में प्रदर्शित हुई थी और ये फिल्म अपने उस वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी और उस दशक की भी ये सबसे बड़ी हिंदी फिल्म थी। इसके अलावा दिलीप कुमार ने इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था और सी रामचंद्र इस फिल्म के निर्देशक थे। उनकी नायिका थी मीना कुमारी। और जानते हैं दर्शकों श्रोताओं कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें दोनों ही कलाकार जो अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कि वो बहुत ही गंभीर भूमिकाएं करते हैं और ये फिल्म उनके उस अभिनय से बिल्कुल अलग थी क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों को सिर्फ हंसाया, बल्कि बिल्कुल नहीं रुलाया, सिर्फ हंसाया। तो क्यों ना इस फिल्म का एक गीत हम सुने। देखो जी बहार आई, देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आना है तो आ जाओ, सुनी है मेरी गलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। दुनिया से जो डरते हो, ख्वाबों में चले आओ। दुनिया से जो डरते हो, ख्वाबों में चले आओ। दो बोल मोहब्बत के तन्हाई में कह जाओ। दो बोल मोहब्बत के तन्हाई में कह जाओ। आ जाओ मना लेंगे सपनों में रंग रलियां। आना है तो आ जाओ, सुनी है मेरी गलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। हम दिल से तुम्हारे हैं, ये कह भी नहीं सकते। हम दिल से तुम्हारे हैं, ये कह भी नहीं सकते। और तुमसे जुदा होकर हम रह भी नहीं सकते। और तुमसे जुदा होकर हम रह भी नहीं सकते। तुम बिन आशाओं की कैसे खिली कलियां। आना है तो आ जाओ, सुनी है मेरी गलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। दिल हमसे वो लगाए जो हंस के तीर खाए। जिनको हो जान प्यारी,
हो जान प्यारी वो सामने ना आए, जिनको हो जान प्यारी वो सामने ना आए, वो सामने ना आए, वो सामने ना आए, वो जी वो सामने ना आए, जिनको हो जान प्यारी वो सामने ना आए। दुनिया में आशिकों का मेला लगा हुआ है, देखो यहाँ जिसे भी देखो यहाँ जिसे भी मजनू बना हुआ है, हम किसका हाल पूछें, हम किसका हाल पूछें, हम किसके नाज उठाएं, हम किसका हाल पूछें, हम किसके नाज उठाएं, हम किसके नाज उठाएं, हम किसके नाज उठाएं, हो जी हम किसके नाज उठाएं, जिनको हो जान प्यारी वो सामने ना दुश्मन है खुद ही अपने दिल की लगी के मारे, दिल की लगी के मारे, दिल की लगी के मारे, हो जी दिल की लगी के मारे, करते हैं खुद ही करते हैं खुद ही आहे, गिनते हैं खुद ही तारे, इल्जाम है ये हम पर, करते हैं हम जफाए, इल्जाम है ये हम पर, करते हैं हम जफाए, करते हैं हम जफाए, करते हैं हम जफाए, हो जी करते हैं हम जफाए, जिनको हो जान प्यारी वो सामने ना आए, रो रो के आंसुओं
को हो जान प्यारी वो सामने ना आए। अभी जो आपने गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म बारादरी से। ये फिल्म 1955 में प्रदर्शित हुई थी। और दोस्तों, ये फिल्म अपने गीतों के कारण आज भी उस दौर के दर्शक हों या आज के हम और आप, हमें ये बहुत ही अच्छी लगती है। नैन मटकाते हुए भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, ज़माना ख़राब है भुला नहीं देना। भला इस गीत को कौन भूल सकता है जिसमें गीता वाली को लोग देखा करते थे। 1955 में अमरनाथ के बैनर तले रिलीज हुई इस फिल्म को संगीत दिया था नाशाद साहब ने, उर्फ शौकत दहलवी, जिनका असली नाम था। लोग अक्सर नाशाद को नौशाद साहब समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नाशाद साहब ने इस फिल्म के अलावा बहुत ही कम बॉलीवुड फिल्मों में संगीत दिया। उसके बाद वो पड़ोसी मुल्क में चले गए और नौशाद साहब यहीं रहे, जिन्होंने मुगल आज़म, मदर इंडिया जैसी बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में संगीत दिया। और इस फिल्म के अभिनेता अजीत, जिन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम किया और 80 ऐसी फिल्में थीं जिसमें उन्होंने बाद में एक विलन के रूप में, यानी खलनायक के रूप में अपनी छवि बनाई। चलिए आपको सुनाते हैं इसी फिल्म का एक और गीत, जिसे हमने आपको बताया था, भुला नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। प्यार की मस्ती छाई हुई है, प्यार की मस्ती छाई हुई है, नींद से मुझको आई हुई है, नींद से देखो जगा नहीं देना, ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। आँखों में सपने झूम रहे हैं, आँखों में सपने झूम रहे हैं, गीत लबों को चूम रहे हैं, गीतों को आहें बना नहीं देना, ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। जिंदगी आंखें मलने लगी है, जिंदगी आंखें मलने लगी है, शम्मा के दिल में जलने लगी है, शम्मा जला के बुझा
नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। आकाशवाणी, मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो ये रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा। आकाशवाणी के प्रतिष्ठित वार्षिक आयोजन सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान 2024 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष प्रख्यात वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ अपना वक्तव्य देंगे। विषय है इंडिया स्पेस ओडिसी इन सर्च ऑफ न्यू फ्रंटियर्स। 26 अक्टूबर शाम 4 बजे आकाशवाणी परिसर स्थित रंग भवन सभागार संसद मार्ग में आप सादर आमंत्रित हैं। छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुने रात सुहानी। सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। किस्मत में गम के बिछोने थे, आंसू ही खिलौने थे, दर्द ही सखियां थी, दुख भरी अखियां थी। घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, और दर भी न था कोई। भरे आंचल में हम छुपाए आंखों में पानी। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी। सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। दिल में ये
जवानी सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। बिजली का बाजा हो, डोले में रानी हो और घोड़े पे राजा हो। चांद का डोला हो और बिजली का बाजा हो, डोले में रानी हो और घोड़े पे राजा हो। प्यार के रस्ते हो और फूल बरसते हो, प्यार के रस्ते हो और फूल बरसते हो, और फूल बरसते हो। बनना चाहती थी एक दिन वो तारों की रानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। उसके बाद टूटे पल भर में सपनों के मोती भी, लुट गई ज्योति भी, रह गए अंधेरे उजड़े हुए सवेरे। बात ये पूरी थी और फिर भी अधूरी थी, बात ये पूरी थी और फिर भी अधूरी थी, ये फिर भी अधूरी थी। होगा अंजाम क्या ये खबर खुद भी न जानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी। जैसे तारों की बात सुने रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। दोस्तों, बात करते हैं 1955 में आई फिल्म देवदास की। दोस्तों, चंद्रमुखी की भूमिका के लिए नरगिस पहली पसंद थी विमल रॉय की, लेकिन वो पारो की भूमिका निभाना चाहती थी, जिसके लिए सुचित्रा सेन को पहले ही साइन कर लिया गया था। और पारो की भूमिका के लिए मीना कुमारी भी एक चॉइस थी, लेकिन उनकी तरफ से एक शर्त रखी गई जो विमल रॉय को मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी ये फिल्म छोड़ दी। हालांकि चंद्रमुखी के किरदार के लिए बीना राय और सुरैया से भी संपर्क किया गया था, लेकिन सभी पारो का किरदार निभाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद सभी जानते हैं कि वैजंती माला ने इस किरदार को बहुत ही बखूबी निभाया। तो चलिए आपको सुनाते हैं एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का गाया हुआ इसी फिल्म का यानी देवदास फिल्म का एक गीत। आने वाले रुक जा कोई दम, रास्ता घेरे हैं बाहर लाखों हम। आने वाले रुक जा कोई दम, रास्ता घेरे हैं बाहर लाखों हम। आने वाले आने वाले
रास्ता घेरे हैं बाहर लाखों गम, ओ आने वाले आने वाले। हुआ है रात का जादू, बिखरी हुई है जुल्फों की खुशबू, दिल का इशारा पहचान मैं कुर्बान हूँ। तड़पाने वाले रुक जा कोई दम, रास्ता घेरे हैं बाहर लाखों गम, ओ आने वाले आने वाले। पायल की झंकार में खो जा, सपनों के संसार में खो जा, रह जा यहीं पे मेहमान कहाँ मानो। तरसाने वाले रुक जा कोई दम, रास्ता घेरे हैं बाहर लाखों गम। आने वाले आने वाले आने वाले आने वाले। अब आपको सुनाते हैं 1955 में ही आई एक फिल्म गरम कोट से एक गीत, जिसका निर्देशन अमर कुमार ने किया था और जाने माने लेखक राजेंद्र सिंह बेदी ने इसकी पटकथा लिखी थी, जो निकोलो लाइक गोगोल की लघु कहानी द ओवरकोट पर, जो 1842 में लिखा गया था, उसका रूपांतरण थी ये फिल्म। इस फिल्म के लिए दोस्तों, इस फिल्म के लिए राजेंद्र सिंह बेदी को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए 1956 में फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे निरुपा रॉय और बलराज साहनी, जयंत, ब्रह्म भारद्वाज, रशीद खान, विजय लक्ष्मी और बेबी चांद। पंडित अमरनाथ ने इसमें संगीत दिया था और मजरूह सुल्तानपुरी ने इस फिल्म में गीत लिखे थे।
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। हाँ
अभी जो आपने गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म हाउस नंबर 44 से। ये फिल्म 1955 में आई थी और इसका निर्देशन M.K. वर्मन ने किया था। इसका निर्माण देवानंद ने अपने बैनर नवकेतन फिल्म्स के तहत किया था। फिल्म में देवानंद और कल्पना कार्तिक ने मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म के गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे और संगीत S.D. बर्मन ने दिया था। फिल्म में हेमंत कुमार ने गाए गीत जैसे तेरी दुनिया में जीने से और चुप है धरती चुप है चांद सितारे जैसे गाने फिल्म के लोकप्रिय गानों में से एक है। फिल्म की कहानी एक चोर के इर्द गिर्द घूमती है और इसके अलावा इस फिल्म में देवानंद ने मुख्य किरदार यानी अशोक का किरदार निभाया और इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई KN सिंह ने। अब आपको हम सुनवाते हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से एक गीत। दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 2:10 पर आपके साथ फिर से रहेंगे।